हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एंड फ्री स्टडी मटेरियल में। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 10 वालों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न पूछेगा उसका सेट 1 में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 15 तक कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। इसमें 16 से देखने वाले हैं, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए और इसको देख लीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है और ये मेरा 100% गारंटी है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके अपने दोस्तों के, चलिए ज़्यादा दोस्तों को नहीं बोलेंगे, अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिए। आप लोग सभी लोग अपने एक दोस्तों को, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले। आप लोगों को पिछला वीडियो अपलोड किए थे उसमें आप लोग शेयर नहीं किए। शेयर अगर उसको आप लोग करते, उसमें 300-400 व्यू चल जाता तो हम फटाक से ये वीडियो दे देते, लेकिन आप लोग उसको शेयर नहीं किए थे, इसलिए इतना लेट से इस वीडियो को दे रहे हैं। तो इसको जल्दी शेयर कीजिएगा ताकि सब्जेक्टिव प्रश्न आ सके। जैसे इसमें 300 ज़्यादा नहीं 300 व्यू रखते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। 300 व्यू ज़्यादा नहीं है। जैसे ही 300 व्यू चल जाएगा हम इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत जल्द दे देंगे। जल्द नहीं, लेकिन अभी छप ही रहा है, कुछ कुछ छपा है, तो जितना छपा उतना दे देंगे तब तक। और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछेगा उसको देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन तक उस वाले वीडियो में हम आपको बता दिए थे। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछेगा कौन भी का मान। जैसे कैसे कौन भी का मान पूछेगा, आपको एक त्रिभुज ऐसे दे देगा। यहाँ पे इसका मान लीजिए 5 दिया है, इसका 4 दिया, इसका 3 दिया, तो आपको पूछेगा कौन बी का मान। और ऐसे जब भी पूछेगा आपको मार देना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका आपको सिद्ध करना होता है यहाँ से यहाँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 बराबर आ गया। यानी ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का कोण एक होता है 90 डिग्री, का कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को देगा, इसको मार देना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछेगा दो बिंदु दे देगा। मान लीजिए 2,3 दिया है और एक बिंदु दे देगा 4,6। ऐसे में पूछेगा कि इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है। तो आपको दूरी सूत्र याद होगा, दूरी सूत्र लगा के इसको बैठा दीजिएगा। √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर। इस पे आपको ये बन जाएगा। उसके बाद आपका अगला पूछेगा मध्य बिंदु से। दो बिंदु दे देगा, मान लीजिए 4,6 और 8,12 मान लीजिए। इसमें मध्य बिंदु आपको कैसे निकलेगा, x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 लिख दीजिएगा और y1 प्लस y2 बट्टा में 2। आपका ये मध्य बिंदु निकल जाएगा। ऐसे आपको पूछेगा, और ये सब क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े रहते हैं तो हम इसे करा देंगे। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, 1/3 वाला, ऐसे वाला फार्मूला नहीं है। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस फिर x3 y1 माइनस y2 वाला से। उसके बाद 20 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछेगा। ऐसा हम लेकर के आए हैं, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन ऐसा ही है। पूछेगा sin a बराबर 3/4 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है त्रिकोणमिति से a का मान पूछेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है 2 sin a बराबर 1, 2 sin a बराबर 1, तो a का मान निकाले पूछेगा। तो आपको इस तरह बनाना है, sin इधर रखना है, बराबर 1/2 है तो 1/2। साइन कितना का मान 1/2 होता है उतना रख दीजिए यहाँ पर, वही इसका a का मान हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में कैसा पूछेगा, तो 22 में पूछेगा त्रिकोणमिति से मीनार की ऊंचाई। एक तो त्रिकोणमिति दिया रहेगा, इससे यहाँ से पाद बिंदु से दूरी इतना है, इतना है, इतना, तो इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न तो पूछेगा आप लोगों को, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कैसा प्रश्न पूछेगा, तो ऐसा प्रश्न पूछेगा
या तो ऐसा प्रश्न पूछेगा या तो फिर ऐसे cos 48 बटा sin 42 का मान होगा। तो ऐसे बटा वाला में पूछेगा तो इसका मान 1 होगा और माइनस वाला में पूछेगा तो इसका मान 0 होगा। आप ये दोनों को याद रख लीजिए, दोनों में से एक कोई पूछेगा और नहीं पूछेगा तो आपको तो बता दिए हैं, आप हमें आकर बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों में स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चंस पूछेगा। कैसे स्पर्श रेखा से? तो एक वृत्त दे देगा, इसमें पूछेगा एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या फिर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये एक क्वेश्चन पूछेगा 24 में, और एक पूछेगा कि इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे है तो इसका मान इतना दिया, इसका मान इतना दिया, तो इसका मान निकालिए, ऐसा पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वृत्त से संबंधित एक ठो क्वेश्चन पूछेगा। तो वृत्त से संबंधित कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आप अपने देख लीजिए। यहाँ पे एक वृत्त दे देगा, इसकी बोलेगा इससे यहाँ की यहाँ तक की दूरी इतना है, यहाँ स्पर्श रेखा जैसे इससे भी प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न क्षेत्रफल से संबंधित एक रेखा, मतलब क्षेत्रफल से संबंधित एक तो क्वेश्चन पूछेगा। या तो गोले का क्षेत्रफल से पूछे, बेलन का क्षेत्रफल से पूछे, शंकु का क्षेत्रफल से पूछे, घन का क्षेत्रफल से पूछे, घनाभ का क्षेत्रफल से, इन्हें सब में से एक क्वेश्चन पूछेगा। और आपका अंतिम प्रश्न पूछेगा घटना की प्रायिकता। तो इसमें 30 प्रश्न हो जाएगा, जितना हम आपको दिखाए हैं उतना में से ही। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, आप लोग इसे पढ़ लीजिए, कितना अच्छा चीज लिखा हुआ ना। लिखा हुआ है, मेरा 100% गारंटी है कि फाइनल एग्जाम में, मेरा 100% गारंटी है कि फाइनल एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा। जो दोनों वीडियो को देख लिया होगा उसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, ये मेरा गारंटी है। आगे बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के पास कम से कम ज़रूर भेज दीजिए। और आगे धन्यवाद, इतना में ही। तो चलिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। तो बाय।